अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में। मैं विश कैसे हैं आप सब। तो आज थोड़े थोड़े बादल नजर आ रहे थे आसमान पे और बड़ी खुशी हुई कि हो सकता है आज बारिश हो जाए, क्योंकि 2 दिन से इस्लामाबाद और पिंडी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, शदीद वाली गर्मी आ चुकी है। तो बाकी इलाकों का तो अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि इस्लामाबाद और पिंडी और इन इलाकों में थोड़ा मौसम बेहतर रहता है। लेकिन जब यहाँ इतनी शदीद वाली गर्मी आ गई है तो बाकी इलाकों में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो ईद भी आने वाली है और कुर्बानी वाली ईद पे लोग जाते हैं अपने अपने इलाकों में, गांव में और वहां जाके इस दफा तो बहुत ज्यादा शदीद गर्मी लगने वाली है सबको। और आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ किचन क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग आज हम करेंगे अपनी किचन की। और इतना कोई हाई फाई हमारा किचन नहीं है, लेकिन हम इसको साफ सुथरा करके हाई फाई बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा को हमारे पास किचन हो, बहुत खूबसूरत बर्तन हो तो तभी हमारा किचन खूबसूरत लग सकता है, बल्कि हम सलीके और तरीके से अगर इसको रखेंगे, सफाई करेंगे तो ये छोटा सा किचन भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और क्योंकि हम खवातीन जितनी भी होती हैं, हमें ज़्यादा काम जो है किचन में ही करना होता है, खाना वगैरह बनाना और कभी बच्चों के लिए कुछ बन रहा होता है, तो ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही गुजरता है। और किचन अगर साफ सुथरा हो तो फिर खाना बनाने में भी मज़ा आता है और हम हर चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होता है फिर किचन में काम करते हुए। और अगर गंदा पड़ा हो तो फिर बेसुकूनी रहती है और अजीब से दिल नहीं करता जाने को किचन में। तो किचन जो है वो हमारा सबसे जो पसंदीदा जगह ख़वातीन की ये किचन ही होती है। और बहुत ज़्यादा हम लोग थक भी रही होती हैं, गर्मी भी लग रही होती है, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है और हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं किचन में। और ख़ास तौर पे जब कुछ अच्छा बन जाए और घर वालों को सबको पसंद आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा दिल को खुशी होती है और तसल्ली हो जाती है कि चले हमने इतनी मेहनत की तो सब घर वालों को वो चीज़ पसंद आई है। और किचन अगर हमारा साफ सुथरा पड़ा हो तो हमारा दिल भी करता है कि हम किचन में जाके काम करें। और डेली बेसिस पे तो खैर किचन ऊपर ऊपर से साफ इंसान करता ही है, मतलब शेल्फ वगैरह काउंटर्स ऊपर ऊपर से साफ कर देते हैं। लेकिन हमारे घर में तो यहाँ जब से शिफ्ट हुए हैं तो कॉकरोचेस इतने ज़्यादा थे कि समझ नहीं आती थी कि इनका क्या हल किया जाए। तो जितने भी टोटके थे वो मैंने सारे आजमाए और एंड ऑफ द डे मुझे रिजल्ट भी मिला और कॉकरोचेस जो हैं काफ़ी हद तक कम हो चुके हुए हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलें, अभी कॉकरोचेस जो हैं बहुत कम मिकदार में इधर पाए जा रहे हैं आजकल। तो ऐसे करते हैं कि आज किचन को डिटेल से साफ करके और फिर इसमें सारे जितने भी बर्तन मैंने कमरे में रखे हुए हैं तो वो रख देती हूँ आज इधर किचन में। जब कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जो डेली रूटीन के यूज़ की चीज़ें हैं उनको भी मैं यहाँ रखूँगी और अपने किचन को अच्छा से डेकोरेट करेंगे, ताकि और ज़्यादा इसकी लुक इन्हांस हो और खूबसूरत लगे हमारा किचन। तो फिलहाल तो मैं सारा इसकी आज सफाई कर लूँगी और ख़ास तौर पे ये जो इसके नीचे कबर्ड कह लें, अलमारियाँ या वो जो हैं इनको हम क्लीन करेंगे। और उसमें काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ भी पड़ी हैं कॉकरोचेस की, तो उनको भी हम निकाल के फेंकेंगे। और अच्छे से सारी सफाई करने के बाद फिर मैं जितने भी बर्तन पड़े हैं जो डेली यूज़ नहीं होते, कभी-कभार यूज़ होते हैं, तो वो फिर इंसान धो के यूज़ कर भी सकता है। तो पहले मैंने काउंटर पे जो 2-4 चीज़ें पड़ी थी उनको अच्छे से क्लीन करके और सारा ये जितना भी काउंटर था उसको मैंने अच्छे से धो दिया है। और ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं जब तक चीज़ को धोऊँ नहीं मुझे सुकून नहीं आता। और मुझे याद है कि मैंने शुरू में जब हम लोगों ने घर लिया था और मैं अपने ससुराल से आई थी एक रेंट के घर में, तो मैंने उधर से लिया था एक ये जो बेलन होता है और वो बेलन मैंने लिया तो मुझे आदत थी धोने की। मैं हर चीज़ को एक दफ़ा जब तक धो ना लूँ, मेरा दिल नहीं करता उसको दोबारा यूज़ करने का। तो मैंने वो बेलन दूसरा वाला था, उसको पता नहीं वो जो गत्ता टाइप होता है वो था और उसको धोना नहीं था, बल्कि उसके साथ जो हिदायत मिली थी यही थी कि इसको क्लीन कर लें, धोएँ नहीं। तो वो लकड़ी का नहीं था और मुझे सुकून नहीं आता था। 1, 2, 3 दिन तो मैंने सब्र किया और जैसे ही 1 हफ्ता गुज़रा तो मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैंने ले जाके उसको सिंक में रखा और बर्तनों के साथ उसको भी धो दिया। और जब धोने की देर थी जब उसको मैंने ड्राई करने के लिए रखा और जब आके देखा ड्राई हुआ तो वो उसके तो 2 पीसेस हुए पड़े थे, सारा फूला पड़ा था और वो ज़ाया हो गया। फिर मैंने उसको फेंक दिया और मैंने दोबारा तहैया किया कि इस तरह का नहीं लेना, पता नहीं इसको वो फार्मिका या क्या बोलते हैं, वो गत्ता टाइप होता है। तो दोबारा फिर मैंने अम्मी के घर पे था एक बेलन लकड़ी वाला,
वो मैंने मंगाया और मेरा वो अभी तक चल रहा है, और उसको मैं फिर धोती रहती हूँ, तो वो फिर दिल को सुकून होता है कि चले साफ सुथरा है। और इसी तरह ये जो काउंटर है मैं इसको भी धोती हूँ, चूल्हे को भी धो देती हूँ, और नीचे जो है अलमारियाँ, इनके दरवाजों को भी दिल करता है कि धो डालूं, लेकिन ये लकड़ी है तो खराब हो जाएगी, मैं फिर इनको कपड़ा गीला करके साफ कर देती हूँ। तो मेरे घर में चेयर्स होती थी तो मैं उनको भी धो देती थी, मुझे ये बहुत बुरी आदत है। तो मुझे फर्श हर चीज धोने की आदत थी, अब शुक्र है कि मुझे ये आदत कम हो गई है। अब मैं उस तरह शायद हिम्मत नहीं रही, पहले बहुत ज्यादा एनर्जी होती थी तो बंदा पूरा पूरा दिन लगा रहता था, और हर चीज को धोना है, जितनी भी चीजें, और घर में जो चारपाइयाँ यूज होती थी मैं उनको भी महीने में एक आधा बार लाजमी धोती थी। और ये मेरी एक आदत पता नहीं अच्छी थी या बुरी थी। और बहुत ज्यादा अम्मी से ये आदत मेरी आई है, अम्मी मेरी बहुत ज्यादा सफाई पसंद है, तो मेरा भी दिल करता है कि हर चीज़ साफ-सुथरी पड़ी हो। और अब जो है, अब इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, 4 बच्चे और फिर उम्र के साथ-साथ, वक़्त के साथ-साथ बंदे की जो है एनर्जी कम होती जाती है। तो फिर उस तरह की बंदे के अंदर एनर्जी या ताकत नहीं रहती कि बंदा पहले की तरह काम करे। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो चीज़ें धोने वाला काम है ये थोड़ा कम कर दूँ, और जहाँ इसी तरह सफाई हो सकती है आराम से तो फिर बंदा उसको ऐसी सफाई कर ले। तो आज ये हमारा किचन जो है साफ हो रहा है, और इसकी ये जो अलमारियाँ अंदर, ये सारी मैंने साफ कर दी हैं, और झाड़ू से पहले इनको सारा साफ किया है। साफ करने के बाद फिर कॉकरोचेस की डेड बॉडीज पड़ी थी, क्योंकि काफ़ी सारी दवाइयाँ और काफ़ी सारे टोटके हो चुके थे, तो अब उनकी भी बस हो चुकी थी कॉकरोचेस की, तो उनकी भी हिम्मत जवाब दे गई है, और काफ़ी सारे यहाँ मरे पड़े थे। तो मैंने ख़ैर सफाई करने के बाद दोबारा से जो एक मेरे हस्बैंड लाए थे वो पाउडर सा, उसको पानी में घोल के वो डालना था, तो फिर मैंने दोबारा सारा डाल दी। मैंने कहा एक दफ़ा चलें, जो इक्का-दुक्का हैं कॉकरोचेस वो दोबारा अलमारी में जाएँगे तो वो दवाई खा के फिर मर जाएँ। तो पहले तो इतने ज़्यादा थे कि किचन में कोई जगह महफूज़ नहीं थी। तो अब मैंने किचन को साफ-सुथरा भी ख़ैर बहुत ज़्यादा कर लिया, जब हम आए थे तो बहुत बुरी हालत थी, और ये मुझसे साफ होने वाला था ही नहीं, तो 3 दिन हमने किचन में खाना भी नहीं बनाया। और फिर मेरे हस्बैंड एक बंदा लेके आए, उसने ये तेज़ाब से सारे, ये जो पीछे आपको टाइल्स नज़र आ रही हैं, ये सारी तेज़ाब से साफ हुई, और काउंटर भी और ये सिंक भी सारा तेज़ाब से साफ हुए, तो तब जाके ये कुछ इस्तेमाल के काबिल हुआ है। तो ये ऊपर एक ये जगह सी बनी हुई है, मैंने पहले सोचा कि यहाँ पे ओवन रख देती हूँ, फिर मैंने कहा ये तो बहुत ही ऊंचा है, हाइट पे है, तो ऐसे ना गिर जाए, बच्चे कुछ गर्म करने आए तो उनका हाथ ना पहुंचे। तो फिर मैंने कहा चले जितने भी जार्स हैं या डब्बे हैं मसालों वाले वो सारे मैं यहाँ रख दूंगी। तो आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि आज हमारा किचन जो है वो किचन की तरह लग रहा था। सारे बर्तन वगैरह भी मैंने अलमारी में रख दिए थे, पहले ये खाली पड़ी थी सारी अलमारी वगैरह की, इसमें थोड़े बहुत ही बर्तन पड़े थे, और सारी अब इसकी सफाई हो चुकी हुई है। और ये लकड़ी का कलर ही ऐसा है, थोड़ा आपको लग रहा होगा मैला मैला, लेकिन ये लकड़ी का कलर ही ऐसा है, ये इसके ऊपर मिट्टी या डस्ट वगैरह कुछ नहीं है। और ये सारी अब साफ हो चुकी हैं अलमारियों, और सारे बर्तन मैंने इसमें रख दिए हैं। अब मुझे आसानी होगी, जो बर्तन भी चाहिए होगा तो यहाँ से उठा के धो के यूज कर सकती हूँ मैं। तो ये वाली एक अलमारी थी, ये थी काफ़ी बड़ी, लेकिन इसके नीचे भी पता नहीं क्या चीज़ें थी, सुराख सारे हुए हुए थे और मिट्टी सारी निकली पड़ी थी। तो ये बहुत ख़राब इसकी हालत थी, तो फिर मैंने इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा बर्तन रख दिए हैं। और ये देखिए आप, मेरा किचन माशाल्लाह कितना साफ-सुथरा लग रहा है। और अब ये वाली जो ऊपर जगह है, मैं इस पे आपको जार और जितने भी स्पाइसेस वाले डब्बे वगैरह हैं वो रख के दिखाती हूँ। तो ये फर्श भी अब धुल चुका है, और सारा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो ये देखिए अब मेरा किचन कितना खूबसूरत लग रहा है, और सारी यहाँ स्पाइसेस भी मैंने रख दी हैं, और अब बहुत मज़ा आएगा किचन में खाना बनाने का। यहाँ से चीज़ें उठाई और यहाँ दोबारा रख दी। पहले मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, चीज़ें सारी कमरे में रखी हुई थी, वहाँ से मैं उठा के लाती थी यूज़ के लिए, और दोबारा यूज़ करने के बाद दोबारा से किचन और सॉरी रूम में रखनी पड़ती थी। तो काफ़ी सारा मुझे टाइम लगता था, और थक जाती थी मैं, चीज़ें उठा-उठा के ला के रखनी फिर वापस रखनी। तो ये थी आज हमारी किचन की डीप क्लीनिंग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।